पढ़ना है तो आज से ही शुरू करो, पढ़ना है तो आज से ही शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं आपका डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने ये क्लास और ये जो लेक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसका ओनली एक ही मकसद है कि मैथ्स में 25 में से 25 25 आउट ऑफ 25 कैसे लिए जाएं, बस यही मकसद है। तो अपना एक्स ग्रुप, सबसे पहले जो बात करें एक्स ग्रुप के अंदर जो मैथ्स आता है, और नेवी के अंदर एक्स ग्रुप और नेवी के अंदर टेक्निकल मैथ्स की बात कर रहा हूं। टेक्निकल मैथ्स एक्स ग्रुप में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के आपके क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं। उस 25 क्वेश्चन में हमें 25 के 25 सही हो जाएं, 25 में से आउट ऑफ 25 राइट हो जाएं, बस एक ही मकसद है इसी क्लास का लाने का कि 25 में से 25 अंक कैसे लाए जाएं। इसके लिए हम कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, कुछ प्लान बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से ही वो साथी होगा जो 25 में से 25 नंबर लेके आएगा। प्यारे साथियों, इसके लिए हमें कुछ मेहनत की जरूरत है, कुछ काम आपको दिया जाएगा, वो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखो कैसे एक साथी, कैसे एक मेरा छोटा भाई, एक कहीं पर भी उसको टाइम मिला है वो वहां पढ़ना शुरू कर रहा है, बिल्कुल पूरा ध्यान उसका पढ़ाई में। इसका मतलब कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं देना कि मैं पहले कैसा था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंस रखता है आज आप कैसे हैं और आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आप पहले 100 में से चाहे 95 मार्क्स लेके आए हो, 100 में से आपके 95 नंबर भी आए होंगे 100 में से, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इंपॉर्टेंस ये रखता है साथियों आने वाले पेपर में आप कैसा करके जा सकते हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो साथियों, सबसे पहले हम टच द स्काई विद ग्लोरी, ये आपको देखना है कि जिस फील्ड में हमें जाना है क्या उससे इसका कोई कनेक्शन है। ये अपनी इंडियन एयरफोर्स की ये अपनी टैगलाइन है, आसमान को छुओ, एक प्रतिष्ठा, एक इज्जत, ठीक है, इस प्रतिष्ठा के साथ छुओ, ठीक है, तो उसमें आपको एक अलग एनर्जी आएगी, ठीक है। जो आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिन में कम से कम एक बार ये लाइन तो पढ़े ही पढ़े, टच द स्काई विद ग्लोरी, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद ये आपको हर जगह, आपको कोई पूछ सकता है जिस फील्ड में आपने ज्वाइन कर रखा है, तो आपसे उसकी टैगलाइन, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, उसकी एक टैगलाइन होती है साथियों। तो आपका मकसद तो एयरफोर्स है, तो टैगलाइन आपके, मेरे जिन साथियों को याद नहीं है प्लीज वो याद कर लें और दिन में 1-2 बार जरूर दोहराएं। प्यारे साथियों, टच द स्काई विद ग्लोरी हर जगह लिखी होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर 25 में से 25 नंबर कैसे लाए जाएं, ये मैंने मेरे साथियों के कुछ कमेंट से क्वेश्चन उठाए हैं। उन्होंने कमेंट में कुछ लिख रखे थे, कुछ डायरेक्ट मैसेज मुझे किए, उन सब का निचोड़ निकाल के उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ उनकी कौन सी बुक खरीदें, कैसे पढ़ें, ये सारी बातें मैंने कमेंट से उठाई हैं और उसी पे ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि एक्स ग्रुप में 25 में से 25 अंक कैसे लाए जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 25 में से 25 क्या आ सकते हैं। उसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे 25 में से 25 आ सकते हैं। आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल 25 के 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके जब लास्ट में आपके मार्क्स आते हैं, रिजल्ट आता है, मैथ्स में 25 में 25 नहीं शो होते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है साथियों, हमें टाइम का भी मैनेजमेंट करना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन उस विद इन टाइम करना है, हमें ध्यान भी देना है, कैसे टिक लगाना है, ये सारी बातें अभी डिस्कस होंगी। साथियों, अगली जो बात है दोस्तों, बहुत से छात्रों और मेरे दोस्तों के ये शंका रहती है, क्या पढ़ूं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, और सबसे बड़ी दुविधा में तो ये है कौन सी बुक पढ़ूं। मेरे प्यारे साथियों, ये
क्वेश्चन थे, हर मेरे साथी का रहता है। लगभग जब मैं लाइव क्लास लेता हूं, एक या दो साथी का तो 100% आता है, 100% आता है। इन्हीं में से क्वेश्चन होते हैं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, और सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कौन सी बुक पढ़ूं। साथियों, इनका भी निवारण करेंगे, इनका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, अभी आपको ये बातें समझाएंगे। पहले मैं मेरे साथियों के कमेंट थे तो मैं एक एक साथी को तो नहीं बता सकता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मजबूरी हो गई कि उन मेरे साथियों को मैंने बोला कि एक वीडियो बनाऊंगा, उसको अच्छे से देखना, सारे आपके सबके मेरे साथियों के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप दुविधा से बाहर निकल जाओगे, जो भी दुविधा आपके, उससे आप क्या निकल जाओगे, बाहर निकालूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथियों, मेरा साथ आपकी सफलता तक रहेगा, बिल्कुल रहेगा साथियों, मेरा साथ आपकी सफलता तक रहेगा। लेकिन आपको भी इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा हम कह रहे हैं वैसा चलना पड़ेगा साथियों, तभी जाके ठीक है, हमारी सफलता हमारे कदम चूमेगी। साथियों, कुछ मेरे साथियों की आदत होती है, ये बुक ले लूं, सबसे पहले बुक वाला देखो, ये बुक ले लूं, वो बुक ले लूं, तो आज मैं आपको ये सारी परेशानियां दूर कराऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है साथियों, बुक से रिलेटेड। बुक्स जहां पढ़ते हो, जहां तक पढ़े हो, क्या आपको उतना याद है? सारे मेरे साथी वो +1 +2 11वीं 12वीं पास हैं, कुछ ग्रेजुएशन में है, क्या आज तक पढ़ा हुआ याद नहीं? किसी के नहीं, मेरे भी याद नहीं है सारी बातें, नहीं है। इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, भूलने की प्रवृत्ति होती है, भूलता है, जो पढ़ता है वो भूलता है मेरे साथियों, हर इंसान की होती है। और जो मेरा साथी जो पढ़ा आज तक वो याद है, तो उसका फिर हम अलग ही रहता है, हमें अलग ही पहचान में आ जाता है, वो तो करोड़ों में एक होगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा तो ठीक है साथियों। तो आज हम बताएंगे कैसे, कौन सी बुक कैसे पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो साथियों, एक बहुत ही प्यारी लाइनें लिखी हैं, मैं किराए के कमरे में बैठकर, बहुत ही बढ़िया लाइन है, प्यार से सुना साथियों, मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, कितनी सुंदर होगी वहां दीवारें, कितनी सुंदर होंगी वहां दीवारें, ये सोचकर नींद गंवा रहा हूं। देखो कैसे कैसे एक मेरा साथी पढ़ाई में मन लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा साथियों। देखो कैसे बैठा है, कितनी बुक रखी है, और कैसे वो मेहनत कर रहा होगा, अपने पेरेंट्स से दूर है, घर से दूर बैठा है। और आप तो लगभग आज तक +1 +2 लगभग मेरे साथी 80% 90% तो हम अपने पेरेंट्स के साथ ही रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है मेरे साथियों, मेहनत का देखो, जिसका जुनून होता है कुछ करने का, वो दूसरे रास्ते निकाल लेता है, तो उसने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया। कितनी सुंदर होगी वहां दीवारें, यह है सोचकर नींद गंवा रहा है। एक नींद को गंवाने के लिए वो एक इमेजिनेशन कर रहा है, एक बहुत बड़ी इमेजिनेशन ऐसे कर रहा है कि मैं राजा बनूं, मैं ये जॉब के लिए, आपके ऐसे होना चाहिए, एयरफोर्स में जाऊं, बस एक ही होना चाहिए, टच द स्काई विद ग्लोरी। बस मेरे प्यारे साथियों, मेरा कहने का मतलब है, हम जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तभी हम सुनहरे दिनों का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी प्लान प्यारे साथियों, सबसे पहला मेरा रहता है, मेरे साथियों के जो कमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं स्टडी प्लान के अंदर किस टाइप से स्टडी करनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें समझाई जाएंगी। तो साथियों, स्टडी प्लान में सबसे पहले आता है अपने पास स्मार्ट वर्क। साथियों, वर्क 2 टाइप से होते हैं, जो कार्य होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक तो हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। साथियों, हार्ड वर्क छोड़ो, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क आज तक आप कर चुके हो। हार्ड वर्क कौन सा? आपने 10th के पेपर दिए, 10th में बोर्ड दिया, +1 में मेहनत की, +2 में मेहनत की, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दैट इज हार्ड वर्क। मेरे प्यारे साथियों, ये अपना हार्ड वर्क था, ये अपनी कठिनाइयां होती थी, हम इतना सिलेबस है ये पढ़ना, इसी में से इतना पोर्शन आता था। ठीक है, ये हार्ड वर्क था। आज हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, कंपटीशन फाइट करना है साथियों, स्मार्ट वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क क्या है मेरे प्यारे साथियों? स्मार्ट वर्क का कहने का मतलब है साथियों, क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर आपके सामने होगा, ओनली और ओनली आपको टिक करना है, चाहे वो टिक आप तुक्के से भी किया और सही हो गया,
तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन साथियों आते हुए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है और वो गलत हो गया, तो साथियों आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो, फिर आपके सफलता आपके पास नहीं है, सफलता से आप दूर भाग रहे हो। प्यारे साथियों स्मार्ट वर्क के लिए हमें बहुत सारी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन सामने है, आंसर भी सामने है। इसके लिए आप कितने घंटे, देखो कुछ बातें हैं, आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये कोई महत्व नहीं है, ये कोई महत्व नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। साथियों आप क्या पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो, ये महत्व रखती है। तो स्मार्ट वर्क आता है कौन से में, कि आप क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या पढ़ते हो भाई, क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ने का मतलब क्या आप वर्बली कोशिश करते हो, क्या आप सोल्व कर करके देखते हो, ये चीजें हैं। क्या आप ट्रिक से भी सोल्व कर रहे हो, क्या आप कंसेप्ट क्लियर भी करके कर रहे हो, ये सारी बातें ध्यान रखनी है साथियों। जैसे कि इससे ये बात अपने प्रूव होती है कि आप कैसे पढ़ते हो, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है साथियों, हमारे मैथ्स का सिलेबस है जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, और हमारे जीके के क्वेश्चन मान लो आता ही नहीं है, अपना जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और फिर भी आप जीके पढ़ते जा रहे हो। जीके पढ़ते, एग्जाम के केवल 10 दिन बचे और आप जीके पे पूरा जोर लगा 2-2 3-3 घंटे, ये आपकी मूर्खता होगी साथियों, बिल्कुल मूर्खता होगी। क्यों होगी मेरे प्यारे साथियों, अभी हमें सफलता के अकॉर्डिंग चलना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। हमारी एग्जाम जो देनी है, जिसमें हमें सफल होना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। उसमें कितना पोर्शन आता है, आप एडिशनल नॉलेज के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन प्यारे साथियों यदि आपसे मैथ्स का ही क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप हिंदी को ज्यादा टाइम दे रहे हो, ये गलत बात है। आप जीके को ज्यादा टाइम दे रहे हो, गलत बात है। आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन साथियों ये हार्ड वर्क हुआ, स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। स्मार्ट वर्क तो आपको केवल कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा इस चैप्टर से कौन सा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस बात रखती है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तब हमें कम मेहनत पर जल्दी सफलता मिलती है। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे प्यारे साथियों का सिलेबस है। सिलेबस किस टाइप से, कितना सिलेबस, क्या क्या टॉपिक आएंगे, यह भी डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कुछ चैप्टर होंगे जिसमें क्वेश्चन आता ही नहीं है प्यारे साथियों, उसको हमें छोड़ देना है। नॉलेज के लिए पढ़ो तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो जब आप फॉर्म भरते हो उसी दिन आपको सिलेबस, आपका हार्ड कॉपी में सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसमें कितने मार्क्स के आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये उसी दिन आपको लिख लेना होता है। और मेहनत आराम से, शांति से मेहनत करनी है। आप, फिर मैं कह रहा हूं, आपको ये महत्व नहीं रखता आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप ज्यादा घंटे पढ़ते हो, आप उस घंटों में कौन सी महत्वपूर्ण आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्यारे साथियों सिलेबस। अब मैं आपको सिलेबस सामने आपके एक्स ग्रुप का टेक्निकल ट्रेड होता है एक्स ग्रुप, उसके अंदर मैं सिलेबस बता रहा हूं। उस सिलेबस को आपको ध्यान से देखना है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं साथियों, आते ही हैं। ठीक है, अब सेट समुच्चय, रिलेशन संबंध होता है, फंक्शन फलन होता है। ठीक है, समुच्चय संबंध और फलन से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब सेट से क्वेश्चन आता है तो नल सेट से बहुत बार क्वेश्चन बना है साथियों। नल सेट क्या होता है साथियों, एम्प्टी सेट बोलते थे, नल सेट बोल देते हैं, वॉइड सेट बोल लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, रिलेशन से फिर क्वेश्चन कम बनता है, फिर फंक्शन से बन जाता है। प्यारे साथियों ये हम क्लास में जब चैप्टर करवाते हैं सारी बातें समझाते हैं, लास्ट में ये भी बताते हैं ये एयरफोर्स का है, ये आपके नेवी का है, एयरफोर्स नेवी दोनों में आ सकता है, ये पिछले साल पूछा गया, ये इंडिया क्वेश्चन है, इसमें नहीं आएगा, ये बातें भी समझाई जाती हैं। ठीक है साथियों, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। 3 क्वेश्चन आते हैं साथियों ट्रिग्नोमेट्री को, तो आपको जीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल बेसिक बातें, एक एक चीज, एक एक फॉर्मूले को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फॉर्मूले अच्छे से करने की, फॉर्मूले आगे आने वाले चैप्टर में सब में यूज होंगे, सब में काम आएंगे प्यारे साथियों। तो अपना त्रिकोणमिति कहा जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री,
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट उल्टा। इससे भी एक क्वेश्चन आता है डोमेन और रेंज से। इसमें जो क्वेश्चन आता है साथियों वो डोमेन और रेंज से क्वेश्चन आता है, डोमेन और आपकी रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगला जो चैप्टर है साथियों कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक क्वेश्चन आता है साथियों, 100% आता है एक क्वेश्चन, और इसमें आयोटा वाला ही क्वेश्चन आ जाता है, आयोटा की पावर इस टाइप से 1 अपॉन आयोटा की पावर 20 और उसकी पावर स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आता है तो ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, ठीक है, आर्ग्यूमेंट कोणार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं लीनियर, इससे क्वेश्चन नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर मतलब लाइन में ग्रेटर देन लेस देन वाली बात होती है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, कभी पूछ लिया तो नेवी वगैरह में पूछ लिया, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन से भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपकी इसका कोई क्वेश्चन बन जाए तो वो हम प्रैक्टिस में ही साथ साथ समझा देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, आ जाएगा तो। फिर आपका आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, ये अपना चैप्टर है अपना क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, दो क्वेश्चन तक भी आया हुआ, एक तो आता ही आता है, कई बार दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं प्यारे साथियों। ये भी आपको चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना है, ठीक है प्यारे साथियों। ये यूज होगा आपके जाके प्रोबेबिलिटी संभावना वाला चैप्टर है 26 नंबर, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं प्यारे साथियों, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जो अपने संभावना प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिर से यूज होता है, इसलिए दोनों मिला के 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 नंबर के तो आते आते हैं 4 तक पहुंच जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन आता है, और बाइनोमियल थ्योरम होती है द्विपद प्रमेय, अपनी द्विपद प्रमेय है उससे भी बाइनोमियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन आता है, वो कोफिशिएंट का आता है, ज्यादातर कोफिशिएंट का ही आता है साथियों, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक का ही क्वेश्चन आता है साथियों, ज्यादातर आज तक ज्यादा वेटेज गुणांक का रहा है। चैप्टर नंबर 9 में से एक क्वेश्चन आता ही आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है, एपीजीपीएचपी, एपीजीपीएचपी, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर फिर नहीं आता स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, यहां आपकी 2D स्टार्ट हो जाती है, 2 डायमेंशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, लाइन की इक्वेशन, रेखा की समीकरण निकालना, हिंदी में रेखा की समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाला चैप्टर हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। सर्कल का आता है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन, सर्कल का जब क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों, तो वो रेडियस, त्रिज्या या सेंटर, केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है साथियों। जब भी सर्कल का आता है तो वो तो या तो आता है रेडियस से, रेडियस का मतलब साथियों त्रिज्या, और या आता है सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर मतलब केंद्र पूछेगा, इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन बना है साथियों, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको टाइम ज्यादा देना, बाकी हमें सारा पढ़ना है, सारा सिलेबस करना है, ठीक है प्यारे साथियों। कॉनिक सेक्शन में आपके आएंगे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, दीर्घवृत्त बोलते हैं, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, ये सारे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, ज्यादातर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आना ही आना है, 2 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं साथियों। 3 डायमेंशन 3D, इसमें क्वेश्चन ज्यादा कई बार तो आया नहीं, कई बार एक क्वेश्चन आता है। 3D क्योंकि वो वेक्टर में आ जाएगा, वेक्टर में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, 3D में यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो वेक्टर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वेक्टर सदिश बोलते हैं, हिंदी में सदिश बोलते हैं। अदरवाइज 3 डायमेंशन 3D से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहां एक क्वेश्चन आएगा वेक्टर से, इधर नहीं आया तो फिर 2 क्वेश्चन वेक्टर में आएंगे, ये भी ध्यान रखना। वेक्टर अपना क्या होता है, सदिश होता है साथियों। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ठीक है, ये भी आपको चैप्टर आने चाहिए, इसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आराम से आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। 2x2 साइज की कोई मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट होता है जिसको सोल्व करना होता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिट का क्वेश्चन भी 100% आता है, लिमिट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये पूछे गए क्वेश्चन है 2x/2 साथियों, ये पूछा गया x टेंड टू 0, ये x है, सॉरी ये क्या है साथियों x, जैसे लिमिट पुट करोगे 0/0 बन रहा है, नोट डिफाइन हो जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाता है, 2 आंसर हो गया। इसी पे बेस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैं शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, आप क्लास लेना, उसमें देखना बहुत ही शॉर्ट तरीके से चीजें करवाई जा रही हैं, ठीक है प्यारे साथियों, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब होता है डिफरेंशिएशन,
इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, समाकलन। डिफरेंशिएशन होता है अवकलन, अवकलन में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं प्यारे साथियों। एप्लीकेशन मतलब डेरिवेटिव मतलब अवकलन की कुछ हम एप्लीकेशन करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन आगे आता है समाकलन, इंटीग्रेशन समाकलन। इसमें दो टाइप होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, जिसमें लिमिट लगी होती है। समाकलन में कुछ लिमिट वाले, एक बिना लिमिट के होते हैं। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट, उसमें भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है साथियों। डेफिनेट हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन उनके मतलब एप्लीकेशन से कई बार क्वेश्चन नहीं आया, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया। एनडीए का पोर्शन ज्यादा आता है इसमें, एनडीए के पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है साथियों। डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से अपने डेरिवेटिव मतलब अवकलन किया होगा, वापिस उससे वो हम समीकरण पूछेंगे, सोल्व करके वो इक्वेशन क्या बनेगी, समीकरण क्या बनेगी, ठीक है साथियों। मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं आता, लीनियर प्रोग्रामिंग भी नहीं आता। वेक्टर मतलब सदिश, सदिश आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है, दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी वाले से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक्स का जो लास्ट में जो स्टैटिक्स चैप्टर है अपना, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, वो मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन बन जाता है। छोटा सा क्वेश्चन देता है मीन मोड मीडियन से, ठीक है प्यारे साथियों। बहुलक, जिसको बहुलक भी बोल देते हैं प्यारे साथियों। ये हमारी स्ट्रेटेजी, पहले ये आपके पास होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, और ये आपके पास सिलेबस है तो उसमें टिक लगा लें, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आने हैं, इतने इतने नंबर के आने हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। 4 क्वेश्चन तो यहां से हो गए। और उसके बाद ये वाला जो प्रोबेबिलिटी, अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 26 है, जो संभावना वाला है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा वेटेज है, उसको और अच्छे से करो प्यारे साथियों, बहुत फायदा होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देखो अब क्या कैसे पढ़ना है। रोज पढ़ो चाहे थोड़ा पढ़ो, नियमितता जरूरी है प्यारे साथियों, नियमितता बहुत जरूरी है। आप थोड़ा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजाना पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ लो, डेली पढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। एक दिन हम बिल्कुल मोटिवेट हुए, आज वीडियो देखे, 4-5 घंटे पढ़े, अगले दिन पूरे दिन सो रहे हो, पूरे दिन रेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे साथियों। आज चाहे आप आधी घंटा पढ़ो, कल उस टाइम को बढ़ाओ, धीरे 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 धीरे। यदि आप ज्यादा सिटिंग नहीं, आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो आप पानी पी लो, घूम के इधर 30 सेकंड 1 मिनट घूम के फिर आ जाओ, उससे एनर्जी बनती है, ठीक है। उसके बाद एक ही बुक पढ़ो प्यारे साथियों। कौन सी बुक पढ़े, तो वो आप कौन से चैनल पे पढ़ते हो, कौन से टीचर पढ़ते हो, वहां सिलेबस कंप्लीट दिया जाता है, या आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो वो पढ़ो। क्योंकि साथियों कहा गया है कि हम 10 बुक पढ़ने की बजाय, 10 अलग अलग बुक पढ़ने की बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो साथियों। मैं कह रहा हूं 10 बार भी जरूरत नहीं है, आप 3 बार पढ़ लो। आपकी सफलता के लिए ऐसा कोई पत्थर नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रोक पाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। ये बिल्कुल सही बात है। हम अलग अलग 10 बुक पढ़ने की बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ लें, तो हमें सफलता उस बुक में से हम एक एक चीज ऐसे टिप्स पे याद हो जाएंगे, एग्जाम में आते ही हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। यहां से बात आ जाती है 10 बार पढ़ने से फायदा क्या होता है। हमारे पास 25 क्वेश्चन होते हैं साथियों, 25 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से इंपॉर्टेंट बात है साथियों, 9 से 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन में हमें पेन भी ना उठाना पड़े, हमें पेन की जरूरत ना पड़े। 9 से 10 क्वेश्चन हम देख के माउस लें, ऑनलाइन एग्जाम होता है, टिक लगा दें। 9 से 10 क्वेश्चन टिक लगाते हैं, फिर बच गए पीछे 15 क्वेश्चन, पीछे 14 से 15 क्वेश्चन बच चुके हैं। उनके लिए हमारे पास टाइम भी अच्छा बच चुका है, क्योंकि पेन चलता है साथियों। नॉर्मल अपना नाम भी लिखते हो, रोल नंबर भी लिखते हो, 27892, तो भी टाइम लगता है। और इतनी देर में यदि याद है, सीधा डायरेक्ट याद है वर्बली, तो आपको टाइम नहीं लगता। ऑप्शन देखा कि हाँ ये है, डायरेक्ट हो गया, और यही बात आप लिखो एक बार, फिर मैच करो, डबल टाइम लग जाता है। इसलिए साथियों ये 9 से 10 क्वेश्चन हमें बिना पेन कॉपी के, बिना पेन के ही एग्जाम में टिक लगाने। और वो कब, वो ओनली और ओनली आप रोजाना पढ़ोगे और रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तभी ये बात बनेगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे, एक ही बुक पढ़ो, एक ही टीचर से पढ़ो, एक ही कोचिंग से पढ़ो। क्योंकि जगह, ये क्या मकसद है भाई, अलग अलग कहीं कोई बात नहीं बनी तो आप चेंज करते हो, गलत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जगह जगह पढ़ने से भ्रमित हो जाओगे। उस भ्रमित, उस नेगेटिविटी से रोकने के लिए, उस जो दिमाग पे आके नेगेटिविटी होती है वो जल्दी हावी होती है। पॉजिटिविटी रखना, हमेशा पॉजिटिव रखना, सकारात्मक सोचना। नकारात्मक सोच लिया तो आपकी पॉजिटिव जो सकारात्मक है वो भी साथियों खत्म हो जाएगा।
प्यारे साथियों, ज्यादा पढ़ने की बजाय थोड़ा पढ़ो, पर रिवीजन, देखो वही बात आती है, दोहराना बहुत जरूरी है, दोहराना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे साथियों, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है साथियों, हर परिस्थितियों का सामना करना सीखो। कैसी परिस्थितियों का सामना करो, अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो कोई बात नहीं, घर बैठ के आप मेहनत करो, आप परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज्यादा आपके ऊपर भी काम होंगे, घर के भी काम होंगे, शादी के भी काम होंगे, और ज्यादा काम कि आप में ये काबिलियत हो कि आप सबको संभाल सको। प्यारे साथियों मेरा मकसद है कि आपको ये सारा मकसद, आपको मोटिवेट करना, आप एक अच्छे से नंबर, क्योंकि नंबर आप ही लेके आ सकते हो, मेरा साथ आपको सफलता दिलाना है, और उस सफलता दिलाने के लिए आपको भी थोड़ा चलना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। प्यारे साथियों, परिश्रम वह चाबी है, बहुत ही प्यारी लाइन है, परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। बहुत ही बढ़िया लाइनें हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आज मेरा जो क्लास थी वो मेरे कुछ साथियों के कमेंट्स थे, कुछ साथियों ने मुझे एसएमएस कर रखे थे कि सर कौन सी बुक, क्या, उन सबको मैं ध्यान में, हमें सफलता होने के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज लास्ट में यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर जरूर और जरूर लाइक जरूर करें प्यारे साथियों, हमारे यही क्रेडिट जाता है, और मेरा मकसद आपको सफलता दिलाना है मेरे प्यारे साथियों, और मेरा साथ तब तक रहेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे। प्यारे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। लाइनें जो बोली हैं वो याद रखना, टच द स्काई विद ग्लोरी, बहुत ही बढ़िया लाइनें, क्योंकि बार बार ये चीजें दोहराओगे तो अपने आप एक एनर्जी ट्रांसफर होती है, बिल्कुल होती है मेरे प्यारे साथियों, जो आपको उस जहां जाना चाहते हो, जहां आपका मकसद है वहां तक पहुंचाने में आपकी सहायता करती है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।